नमस्कार स्टूडेंट्स, ये वीडियो है पॉलिटिकल बीए फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स के लिए। और काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, राजनीति की परिभाषा क्या है और राजनीति के मार्क्सवाद दृष्टिकोण की विवेचना कीजिए। ये क्वेश्चन एग्जाम में बार बार आता रहा है, तो आपके एग्जाम में क्या पता ये क्वेश्चन आ जाए। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। राजनीति की परिभाषा। तो राजनीति दो शब्दों का एक समूह है, राज प्लस नीति। ऐसी नीति जिससे जनता पर राज किया जा सके या नीति विशेष जिससे जनता पर शासन किया जाता है, तो इसको हम कहेंगे राजनीति। या दूसरे शब्दों में कहें तो जनता के सामाजिक और आर्थिक स्तर को ऊंचा करने के लिए कुछ नीतियां अपनाई जाती हैं, उनको राजनीति कहते हैं। तो फिर है कार्ल मार्क्स की साम्यवादी विचारधारा। अब कार्ल मार्क्स की साम्यवादी विचारधारा एक मार्क्सवाद जो है विचारधारा, एक दृष्टिकोण है। देखिए, राजनीति के मार्क्सवादी दृष्टिकोण की विवेचना कीजिए। अब यहाँ पर आ जाते हैं हम। तो कार्ल मार्क्स की साम्यवादी विचारधारा मार्क्सवादी विचारधारा कहलाई। ये एक वैज्ञानिक सामाजिक विचारक थे। जो कार्ल मार्क्स हैं, ये एक इंसान है जिनका एक नाम है और एक वैज्ञानिक रूप से जो है सामाजिक विचारक थे। ये यथार्थवाद पर आधारित समाजवादी विचारक के रूप में जाने जाते हैं। सामाजिक राजनीतिक दर्शन में मार्क्सवाद उत्पादन के साधनों पर सामाजिक स्वामित्व द्वारा वर्ग विहीन समाज की स्थापना की संकल्पना साम्यवादी विचारधारा है। यानी कि जो वर्ग विहीन समाज है उसके बारे में यहाँ पर बात करेंगे। आगे पॉइंट्सों में ये सारी चीजें क्लियर होंगी। मूलतः मार्क्सवाद उन आर्थिक, राजनीतिक और आर्थिक सिद्धांतों का समुच्चय है जिन्हें 19वीं और 20वीं सदी में कार्ल मार्क्स, फ्रेडरिक और व्लादिमीर लेनिन और कुछ विचारक थे जिन्होंने इस पर अपने विचार दिए। मार्क्सवाद के अनुसार सामाजिक संरचना की आर्थिक व्याख्या करने वाला एक प्रमुख सिद्धांत है। यह सिद्धांत 19वीं सदी के बाद लागू हुआ। उससे पहले इस विचारधारा के होने पाए जाने का कोई प्रमाण नहीं था। यानी कि मार्क्सवाद की जो शुरुआत हुई वो 19वीं सदी में हुई। आर्थिक रूप से शोषण करने वाले, यानी कि जो शोषक हैं, के खिलाफ आवाज उठाने में मार्क्सवाद का बहुत बड़ा योगदान रहा है। तो जो शोषक हैं, यानी कि जो शोषण करते थे, उनके खिलाफ आवाज उठाने के लिए मार्क्सवाद जो है एक बड़ा योगदान है। मार्क्सवाद मानव सभ्यता और समाज के हमेशा दो वर्ग, शोषण और शोषित, में विभाजित मानता है। मार्क्सवाद एक विचारधारा है, ये सोचती है कि जो समाज है उसको हम दो वर्गों में बांट सकते हैं, एक है शोषक और एक है शोषित। माना जाता है कि साधन संपन्न वर्ग ने हमेशा उत्पादन के साधनों पर अपना अधिकार रखने की कोशिश की तथा बुजुर्ग विचारधाराओं की आड़ में एक वर्ग को लगातार वंचित बनाए रखा। तो ये अमीर और गरीब के अंदर जो खाई है, यानी कि अमीर अमीर होता जा रहा है, गरीब गरीब है, उस पर बात की जा रही है कि जो अमीर इंसान है या अमीर व्यक्ति हैं वो गरीबों पर जो है जुल्म ढाते हैं। तो उनके बारे में यहाँ पर बात की गई है। मार्क्सवाद का उनके तत्कालीन समाज के बारे में क्या कहना है, क्या उनके विचार अब भी हमारी दुनिया या हमारे संघर्षों में समझने के लिए मददगार हैं। हम आसपास के समाज पर निगाह डालते हैं, हमें गैर बराबरी और शोषण ही दिखाई पड़ता है। अमीर और गरीब के बीच, औरत और मर्द के बीच, ऊपरी निचली जाति के बीच, इस समाज में हमें जिंदा रहने के लिए होड़ करनी पड़ती है। यानी कि हमें जो गरीब लोग हैं या जो निचली जाति के लोग हैं उनको काफ़ी कभी कभार जो है मशक्कत करनी पड़ती है जीने के लिए। तो ये मार्क्सवादी विचारधारा है। अक्सर कहा जाता है कि ऐसा समाज स्वाभाविक या ईश्वर का बना हुआ है, पर जब हम पूछते हैं कि ऐसा क्यों है, तो लोग काम नहीं करते, उनके पास अथक संपत्ति है, लेकिन जो लोग सबसे कठिन काम करते हैं वे सबसे गरीब हैं। यानी कि जो गरीब इंसान है वो मेहनती है और बहुत सारा काम करता है, फिर भी वो गरीब है। तब कहा जाता है कि भगवान की यही मर्जी है, या कि काम करने वाले अधिक कुशल हैं या मेहनत करने वाले, या फिर प्रकृति का नियम है कि कुछ लोग कमजोर और कुछ लोग बलवान। कुछ लोग कहते हैं कि अगर व्यक्ति कम भ्रष्ट, कम दुष्ट होने का फैसला कर ले तो समाज सुधर जाएगा। लेकिन मार्क्सवाद कहता है कि निजी कोशिश ही काफी नहीं है, हमें समाज को बदलना होगा। यानी कि व्यक्ति को ही नहीं, पूरे समाज को जो है बदलना होगा। लेकिन समाज है, समाज को कैसे बदलें, इस सत्य की खोज के लिए संभव हो जाता है कि मानव समाज के बारे में ऐसे वैज्ञानिक सिद्धांत का निरूपण किया जाए जो जाति के वास्तविक अनुभव पर आधारित हो। धार्मिक, नस्ली अहंकार, हीरो वर्शिप
या फिर व्यक्तित्व भावनाओं कल्पनाओं के आधार पर जो समाज है ये अस्पष्ट धारणाएं भिन्न हो। दूसरे शब्दों में कहें कि सामान्य नियमों की सार्वभौमिक और इंसानों दोनों का ही निर्देश करते हैं। मार्क्सवादी दर्शन संसार का मार्क्सवादी दृष्टिकोण कहलाता है। मार्क्सवाद नैतिकता के किन्हीं काल्पनिक सिद्धांतों पर आधारित होने के कारण मान्यता का दावा नहीं करता, बल्कि मान्यता का दावा वह इसलिए करता है कि वह सच्चाई पर आधारित है। तो मार्क्सवाद कहता है कि वो सच्चाई पर आधारित है। चूंकि वह सच्चाई पर आधारित है, इसलिए आज के समाज में सबको परेशान करने वाली बुराइयां, तकलीफों से मानवता को हमेशा के लिए छुटकारा दिलाने, समाज के उच्चतर रूप की स्थापना करने के लिए, सभी स्त्री पुरुष को पूर्ण न्याय देने के लिए, मदद करने के लिए जो है एक इसका उपयोग किया जाता है और ऐसा इनका कर्तव्य है, ये मार्क्सवाद का कहना है। या मार्क्सवाद के मूलभूत जो सिद्धांत है, ये जो है इसके कुछ सिद्धांत भी हैं। मार्क्सवाद 20वीं सदी में दुनिया के एक बड़े हिस्से को प्रभावित करने वाला विचारधारा है, लेकिन सोवियत संघ के विघटन, चीन के धीरे धीरे एक पूंजीवादी तानाशाही में तब्दील होने जाने, दुनिया भर के कई देशों जैसे रोमानिया में और तानाशाहों को जन्म देने और शासन व्यवस्था के रूप में विरोधियों द्वारा पूरे जोर शोर से खारिज किए जाने वाले बावजूद आज भी न केवल बौद्धिक अपितु राजनीतिक दुनिया में बहस का एक विषय बनी हुई है। एक तरफ से इसे मृत विचारधारा घोषित करने में पूंजीवादी प्रचार तंत्र अपना जोर लगा रहा है, दूसरी तरफ हालिया हार के बावजूद दुनिया भर में वाम बुद्धिजीवी तथा वामपंथी राजनीतिक दल अपने तरीके से वर्तमान संदर्भ में ये सिद्ध करने पर लगे कि जो ये है एक महत्वपूर्ण विचारधारा है। कम्युनिज्म के स्वप्रय का सबसे बड़ा पक्ष बराबरी पर आधारित सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक व्यवस्था की स्थापना आज अपने प्रचंड प्रभाव को बावजूद पूंजीवादी जो कि एक चीज कभी नहीं दे सकता, वह समानता। तो ये जो मार्क्सवाद विचारधारा है, इनका कहना ये कि जो हमारे समाज में व्यक्ति जो है गरीब और अमीर है उसकी खाई को कम करना, सभी को समानता प्रदान करना, ये इनका काम है। और ये जो समानता है, जो पूंजीवादी देश जैसे चीन है, पूंजीवादी विचारधारा उनकी, वो ऐसा नहीं सोचते, वो ऐसा नहीं कर सकते, ये इनकी सोच है। ये जो हमेशा जो देश हैं ये लाभ चाहते हैं, लाभ की लगातार वृद्धि के उद्देश्य से संचालित इसका कार्य व्यापार मुनाफे की एक हवस को जन्म देता है। एक तरफ अन्य उत्पादों की भीड़ लगाता है, दूसरी तरफ उन्हें खरीदने की ताकत को लगातार कुछ सीमित हाथों कर बाकी बहुसंख्या को वंचित और खांचे में ढाल जाता है। दुनिया के पैमाने पर अमीर गरीब देश बनते जाते हैं, देशों के पैमानों पर अमीर गरीब लोग। तो अब ये क्या होता है, जैसे कि जो कोई देश तरक्की करता जा रहा है उसमें, तो वो देश अमीर बन जाएगा और यहाँ पर क्या लोग तो गरीब हो जाएंगे। यानी कि अगर हम देखें देश के हिसाब से और जो व्यक्ति के हिसाब से, तो बहुत ही अंतर हो जाता है। यानी कि कुछ लोग जो है उन चीजों को खरीद पाते हैं। सत्ता इन्हीं प्रभावशाली वर्गों के और व्यापारिक सामाजिक हितों की रक्षा का काम करती है। अब आते हैं पर्यावरण की उस हद तक लूट की जाती है जहां जमीनें बंजर होती हैं, नदियां सूखती हैं और जंगल तबाह होते हैं। मुनाफा ही सब कुछ है। यानी कि जो आजकल की सोच है वो मुनाफे पर ही है, उनको पर्यावरण से कोई मतलब नहीं, इंसानियत से कोई मतलब नहीं, सबको सिर्फ मुनाफे से मतलब है। जाहिर है कि जहां इतनी असमानता होगी वहां असंतोष होगा, अशांति होगी और युद्ध भी होंगे। जहां मुनाफे की ऐसी हवस होगी वहां मानवीय संबंध भी बाजार से निर्धारित होंगे। यानी कि जो जीवन है उसको एक तरह से बाजार बना रखा है, ये मार्क्सवादी विचारधारा का सोच है या कहना है। स्वार्थ ही सबसे बड़ा सिद्धांत होगा और अन्याय ताकतवर का हथियार होगा, कमजोर विद्रोह पर उतरेंगे ही। मार्क्सवाद इसके बरकस एक ऐसा समाज का स्वप्न दिखता है जहां मुनाफे की या अंधी हवस ना हो, जहां आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक प्रक्रिया समानता अग्रसर हो, यानी कि सब कुछ समानता रूप से चले। इस समानता में शांति के बीच अपने आप अंकुरित हो, समाजवाद का एक नारा हो, शांति, समाजवाद और समृद्धि। आज किसी भी समाजवादी मॉडल को 3 उद्देश्य के साथ साधना होगा:
साथ ही इस वर्तमान पूंजीवादी से अधिक लोकतांत्रिक भी होना होगा, तभी यह समाज के व्यापक हिस्से को अपने साथ ले पाएगा। भूमंडलीकरण स्तर पर एक राजनीतिक आर्थिक विचारधारा दर्शन के रूप में मार्क्सवाद 19वीं सदी के उत्तरार्ध में उभरा था। इस दार्शनिक सोच के जनक कार्ल मार्क्स, उनके सहयोगी फ्रेडरिक एंगेल्स दोनों ने ही अपने जीवन काल में व्यापार में उतरते की नहीं देख पाए। ऐतिहासिक, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और साहित्य कला, इन सब क्षेत्रों पर सामाजिक राजनीतिक आंदोलन पर इस विचारधारा ने अब तक जितना प्रभाव डाला है, उतना आधुनिक काल में किसी अन्य विचारधारा ने नहीं डाला। यानी कि जो मार्क्सवादी विचार है, इसने लगभग हर पहलू पर जो है लाइफ के एक अच्छा प्रभाव डाला है। बाकी आज तक जो है अन्य विचारधाराओं ने इतना प्रभाव नहीं डाला। 20वीं सदी के आरंभ में रूस में मार्क्सवाद को व्यवहार के में उतारने का पहला प्रयास किया गया। इसके कुछ समय बाद चीन में सहित विश्व के अनेक देशों में कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना हो चुकी थी, किंतु ये पार्टियां तब सत्ता हासिल करने में विफल रहीं और काफी समय तक सोवियत संघ अकेला कम्युनिस्ट देश बना रहा। बाद में दूसरे देश विश्व के युद्ध और मध्य पूर्वी जो यूरोप है, कम्युनिस्ट सत्ताएं अस्तित्व में आई, यानी कि कम्युनिस्ट पार्टी बनी और इनकी सोच जो है वो मार्क्सवादी थी। मार्क्सवाद को बड़े पैमाने पर व्यवहार में उतारने का दूसरा बड़ा प्रयास माओ त्से-तुंग के नेतृत्व में चीन में किया गया। इसके फलस्वरूप 1949 में चीन लोक गणराज्य की स्थापना हुई। आरंभ में साम्यवादी चीन को समस्त प्रकार की सोवियत सहायताएं प्राप्त हुई। ऐसा लगा कि इतनी विशाल आबादी और क्षेत्र में ये दोनों साम्यवादी देश पूंजीवादी विश्व के लिए एक बड़ी चुनौती बनकर विश्व के अन्य देशों में साम्यवाद का प्रसार करेंगे, किंतु ऐसा नहीं हुआ। यानी कि पहले ऐसा लग रहा था ये दो जो देश हैं वो मिलकर काम करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। 1960 के दशक के आरंभ में दोनों देशों के बीच वैचारिक मतभेद उभरने लगे। इसका एक कारण दोनों के अलग अलग राष्ट्रीय हित और अनुसार मार्क्सवादी को अलग अलग व्याख्याएं थी। यानी कि जो अलग अलग देश के अंदर अलग अलग जो व्याख्याएं भी की गई हैं इस मार्क्सवादी विचारधारा की। इसके साथ एक प्रमुख कारण था कि निकिता स्रोत के नेतृत्व में सोवियत संघ पूंजीवादी के साथ शांतिपूर्ण सह अस्तित्व की नीति अपनाना चाहते थे, जबकि माओ पूंजीवादी देश के प्रति युद्धरत रहने पर बल दे रहे थे। यानी कि एक तरफ जो चल रही थी वो शांति की भावना चल रही थी और दूसरी तरफ युद्ध वाली भावना चल रही थी। इसके फलस्वरूप मार्क्सवाद का तथाकथित लेनिनवादी और माओवादी विचारधाराओं के रूप में विभाजन हो गया। यानी कि मार्क्सवाद का भी दो विचारधाराओं में विचार विभाजन हो गया। चीनी कम्युनिस्ट पार्टी ने सोवियत संघ को संशोधनवादी घोषित कर दिया। साम्यवादी विडंबना यह है कि यह विभाजन आज भी, जबकि ना तो सोवियत संघ रहा और ना ही माओवादी विचारधारा वाला चीन, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मार्क्सवादी के यूनानियों को विभाजित किए हुए है। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा मार्क्सवादी के ऊपर। तो इसमें जो एक्सप्लेनेशन हमने कर दिया है, और ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मैं आपको एक बार क्वेश्चन दिखा देता हूँ। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए इस पर मैंने चर्चा किया कि राजनीति क्या है और राजनीति के मार्क्सवादी दृष्टिकोण की विवेचना कीजिए। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।